हेलो गाइस, तो आज हम लेकर आ चुके हैं एक और नया कोरियन ड्रामा जिसका नाम है द सीक्रेट ऑफ लव। तो इस कोरियन ड्रामा की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले दिखाया जाता है मूवी की शुरुआत में एक बहुत ही बेहतरीन सिटी को। उसके बाद यहाँ पे हम आगे देख सकते हैं बिल्डिंग्स के ऊपर जो शेयर बाज़ार होता है। एक कंपनी है ली नाम के बंदे ने चालू की है। जो एक अंकल है उनका नाम ली है। और फिर ये बताया जाता है इसमें कि इन्होंने कैसे प्रोग्रेस अपनी कंपनी की तरक्की की। और यहाँ पे हमारा जो मेन लीड है, मूवी का मेन लीड है, उसको दिखाया जाता है। इसका नाम भी ली है। दोनों के सरनेम अलग टाइप से बताए जाते हैं, पर दोनों का नाम ली है, तो हम इसे ली कहेंगे। और ये जो अंकल है इन्हें अंकल ही कहा जाएगा। तो दिखाया जाता है हम पहले कि ये आता है अपनी पढ़ाई करके विदेश से, और ये यहाँ का नया CEO घोषित हो जाता है इस कंपनी में। ये एज अ CEO काम करता है। और ये भाई फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि एक लड़की एक अपने दोस्त से बात कर रही होती है कि जब भी ये ईवल स्पाइन लेता है कुछ बुरा होने वाला होता है। फिर आगे हम देखते हैं हमें यहाँ पता चलता है कि ली एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा है, तो इसके मेंबर को इसलिए बुलाया हुआ है। तो फिर ये साइन करने जा रही होती है। फिर इसकी दोस्त रोक देती है और कहती है कि नहीं, हमें एक मौका तो मिलना चाहिए अपने आप को साबित करने का कि हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ना करो तुम। फिर ये मान जाता है और इन्हें एक मौका दे देता है। इसी के साथ मीटिंग खत्म हो जाती है। जब ये दोनों ऑफिस से बाहर निकल रहे होते हैं, फिर ये इसका दोस्त कहता है शायद तुमसे ये लोग डरते हैं और तुम्हारी आंखों से तो और ज़्यादा। फिर ली कहता है नहीं, तुम्हें गलत लगता है। तभी यहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है। ये लड़की बवाल सी होती है, और एक पल को ली रुक जाता है और इसे देखने का चाहता है पर देख नहीं पाता है। और तभी इस लड़की की शक्ल दिखाई जाती है हमें। लड़की ऑसम सी होती है। फिर इसका दोस्त पूछता क्या हुआ, तो ली कहता है कुछ नहीं हुआ। तो फिर हम देखते हैं जिस लड़की को दिखाया गया था वो एक मीटिंग में बैठी होती है। फिर उसका सीन कट होकर ली के घर पे जाता है। इसके घर पे ये कुछ सोच रहा होता है। फिर इसको कोई मैसेज आता है। फिर ये मैसेज पढ़ के उसके बाद अपनी बिल्ली को उठा के बोलता है तुम्हें उसकी याद आ रही है ना। फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि क्या बात है क्या नहीं है। और यहाँ पे ये किसी को याद कर रहा होता है और आसमान को देखने लग जाता है। फिर हम देखने लगते हैं कि रात में से नींद नहीं आ रही होती है। नींद के मारे करवटें वगैरह बदल रहा होता है। फिर ये अपनी अलार्म वॉच देखता है। फिर घड़ी देखने के बाद ये सोचता है कहीं जाने का। फिर 3 बज रहे होते हैं। फिर ये उठता है और अपनी गाड़ी निकालता है जल्दी से। गाड़ी में फुल वॉल्यूम कर लेता है गाने की और निकल जाता है कहीं। फिर हम देखते हैं ये दुकान जाता है और दुकान जाने के बाद नूडल्स लेता है। यहाँ पर से नूडल्स लेने के बाद एक खाने के लिए चला जाता है नूडल्स को, और आराम से बैठ के खा रहा होता है कि तभी ये देखता है कि बगल में इसकी एक लड़की बैठी हुई है। फिर इसे इग्नोर करके अपना वापस से खाने लग जाता है। और ये जब भी खा रहा होता है तो अचानक से ये देखता है कि एक रिंगटोन बजी है इस लड़की के फ़ोन पे। और रिंगटोन सुनते ही ये कुछ फिर से सोचने लग जाता है कि तभी वो लड़की फ़ोन उठा लेती है। और फ़ोन उठाते वक्त तो ये अपना चेहरा दिखाती है, और चेहरा जैसे ही इसका सामने आता है भाई इसका चेहरा ही बढ़िया सा होता है। इसे देख के लीना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। और फिर उसके बाद इसके दिमाग में कुछ चलने लगता है, और सोचते सोचते हमें दिखाया जाता है कि अपने पुराने मोमेंट्स को याद कर रहा होता है, और जहाँ पर यही लड़की होती है और ये इसके साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहा होता है। और लगता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है यहाँ पर। और तभी ली से किस कर देता है। तभी ये अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है और लड़की अपना बात कर ही रही होती है। और ये अभी भी ख्यालों में उलझा सा रहता है। तो हमें यहाँ पता चलता है कि इसका उस लड़की का कुछ कनेक्शन है, और ये कुछ कन्फ्यूज होता है। तभी ये लड़की अपना बातचीत करके चली जाती है, और ये भाई उसे देखता ही रह जाता है। तो इसे इसके घर पे दिखाया जाता है। इसके घर पे इसका दोस्त भी रहता है, और ये यहाँ पे थोड़ा उलझ के बोलता है क्या एक जैसे 2 लोग हो सकते हैं। फिर उसका दोस्त बोलता है कि हाँ हो सकते हैं, पर तुम्हें क्या हुआ। फिर ये बोलता है कि मैंने उसे देखा। तो फिर इसका दोस्त यहाँ पे बोलता है कि तुम्हें भी पता है वो मर चुकी है, उसके ख्यालों से बाहर आ जाओ। तो फिर ये कहता है नहीं यार, मैंने उसे देखा है। फिर हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पे ये और इसका दोस्त मीटिंग के बारे में बात कर रहे थे। शाम में एक मीटिंग होने वाली होती है इनकी, और यहाँ पे बातचीत हो रही होती है। और इसका दोस्त फिर से कहता है कि तुम्हें डेट करना चाहिए। फिर ली कह रहा है कि भाई काम की बात कर लें। फिर वो कहता है चलो ठीक है, काम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसका दोस्त इससे बात करके चला जाता है, और वापस से ली उसी के ख्याल में खो जाता है कि भाई वो लड़की कौन थी। वैसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जैसी दिखती, जो मर चुकी है वैसी ही दिखती थी। और हमें यहाँ पर फिर से वापस से कुछ पुराने मोमेंट्स को दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ली वापस उसी जगह पर गया होता है जहाँ पे इसने नूडल्स खाए थे, और लड़की भी वापस वहीं बैठी होती है। फिर यहाँ पे ली वापस बैठ जाता है वहाँ पे और नूडल्स खाने लगता है, और साथ ही साथ उसे देखता रहता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हें आर्ट्स पसंद है। फिर लड़की कहती है हाँ। फिर उसके बाद ये लड़की उसके पास आती है और उसके बारे में बातचीत करने लगते हैं। आर्ट के ऊपर ये दोनों बात करने लगते हैं कि तभी लड़की को किसी का कॉल आता है, और ये फिर उसे बताती है कि मेरे दोस्त का कॉल आया और वो मुझे लेने आया, वो है नीचे। इसके बाद ये थोड़ा मायूस सा हो जाता है, पर फिर कुछ नहीं कहता, कुछ करता नहीं है, और वहीं बैठा जाता है। और उस लड़की का देखता रहता है, आर्ट वर्क की बुक को देखता रहता है। वो लड़की यहाँ पे अपनी आर्ट बुक की बुक भूल जाती है, और इसे ये देख के मुस्कुरा रहा होता है। और इसे इस बुक के अंदर किसी आर्ट गैलरी की टिकट वगैरह मिलती है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये एक आर्ट गैलरी में आया होता है। यहाँ पे ये एक पेंटिंग को देख रहा होता है, और यहाँ पे एक लड़की आके बोलती है कि ये पेंटिंग मैंने बनाई है। और तभी हम देखते हैं कि ये वही लड़की है जो इससे बात कर रहा था।
और यहाँ पे इनकी बात होती है और यहाँ इसे पता चलता है कि इस लड़की का नाम गाओ है। फिर ये दोनों हैंडशेक करते हैं और तभी मतलब ये लड़का कहता है कि हम दोनों पहले कहीं मिले हुए हैं। फिर लड़की कहती है कि तुम्हें फ्लर्ट करना बिल्कुल नहीं आता मिस्टर लिन। और साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि ये लड़का मतलब लिन जो है ये अपने पुराने मोमेंट्स को याद कर रहा है उस लड़की के साथ बिताए हुए। फिर गाँव इससे पूछते हैं कि तुम्हें इस पेंटिंग में क्या दिखता है। तो फिर ये ली यहाँ पे कहता है कि मुझे इस पेंटिंग में उम्मीद दिखती है। फिर ये कहती है नहीं, मुझे तो इसमें गुस्सा और जुनून दिखता है। फिर यहाँ पे वाली ये लड़की हंस जाती है और फिर गाँव कुछ बोलता नहीं है। फिर गाँव से कहते हैं कि तुम पेंटिंग देखो, मैं चलती हूँ। फिर तभी पीछे से ली उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम आज शाम में फ्री हो। फिर ये कहती है नहीं, आज शाम में तो मैं फ्री नहीं हूँ, पर ये तुम मेरा नंबर लो और अगर तुम्हें पेंटिंग खरीदनी तो मुझे कॉल करना। फिर ली कहता है कि मैं वेट कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं ये गार्डन में उसका वेट कर रहा होता है और वो यहाँ पे नहीं आती है। तभी उसको कॉल करने की कोशिश करता है पर उसका कॉल भी नहीं लग रहा होता है। और इसी के साथ फिर हम देखते हैं कि ये वापस अपने ऑफिस में होता है और उसके दोस्त से इसकी बातचीत हो रही होती है। और इसके दोस्त को मतलब ये अपने दोस्त को कहता है कि उसका डिटेल्स वगैरह निकालने के लिए, और उसका दोस्त मतलब अच्छे से निकाल नहीं पाता, बस ये बताते हुए कार्ड वर्क करे इतना ही बताता है। और फिर ये उस नंबर पे कॉल करता है और कॉल करता है तो ये अपने दोस्त को कॉल लगा देता है। फिर उसका दोस्त उसका नंबर देखता है उस लड़की का और कहता है ये तो मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर है। तो ये थोड़ा सा हैरान होता है, पर उसके बाद फिर ये जाते हैं वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड से मिलते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड जो ही आती है भाई अलग सी भैंसी सी आती है, इसको देख के मतलब अलग सी फीलिंग आती है। फिर वो दोनों थोड़ा सा किस वगैरह उनका होता है। फिर उसके बाद उससे पूछता है वो कि तुम्हारे पास तो 2 नंबर है ना। तो उसकी गर्लफ्रेंड बताती है पर मैंने एक नंबर ना अपने दोस्त को दे दिया है। फिर वो पूछता है कि मैं क्या उससे मिला हूँ। फिर इसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि हाँ तुम बिल्कुल मिले हो, और फिर उसकी फ़ोटो दिखाती है। फिर ये लड़का मतलब ली जो है वो उसकी फ़ोटो देखता है। फिर उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि अभी भी जापान से आई है। सीन कट होता है और फिर ये दोनों मतलब कंपनी के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसका दोस्त कहता है कि आज उस कंपनी की मीटिंग है। तो फिर इसका दोस्त कहता है कि आज उस कंपनी को जल्दी से रिजेक्ट कर देना है। और तभी मतलब ली है उस लड़की को वापस से देखता है और जल्दी से उसकी तरफ दौड़ता है। इसका दोस्त कहता है कि काम। फिर उसकी बातों को सुनता ही नहीं और दौड़ के उस लड़की के पास पहुँचता है। और लड़की के पहुँचने के बाद वो लड़की कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, मतलब कि तुम मतलब मेरे साथ फ्रॉड किया। फिर लड़की बताती कि मुझे बस 2 ही दिन जाने का रहना था तो इसीलिए, और मुझे लगा कि तुम एक नॉर्मल से पर्सन हो जो नॉर्मल तरीके से मतलब मेरी पेंटिंग के बारे में पूछ रहे हो। फिर ली बताता है कि नहीं मुझे पूछना नहीं है। फिर उसके बाद वापस से कहती है कि मैंने उसके नंबर वापस मतलब जो नंबर मैंने लिया था यूज़ कर रही थी उसको अपने दोस्त को वापस कर दिया, मैंने एक नया नंबर ले लिया है और मैं वैसे भी यहाँ पे 2 ही दिन रहूँगी। तो फिर ली कहता है कि इतना काफ़ी नहीं है, तुम्हें मेरे साथ लंच पे चलना होगा। यहाँ पे हम इन दोनों को लंच करते हुए देखते हैं और यहाँ पे गाँव से बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए वो पेंटिंग तुम्हारे यहाँ डिलीवर कर दी है। और यहाँ पे लिन जो है उस पेंटिंग के पैसे डिपॉजिट उसको देता है जो कि एक नेकलेस टाइप सा होता है। और फिर ये यहाँ पे इसको पहले मना कर देती है पर ये कहता है कि वो पेंटिंग बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी है। तो फिर ये लड़की उस पेंटिंग को ले लेती है और फिर ये इसे वाइन का ऑफ़र करता है पर ये कहती है नहीं मुझे एलर्जी है। और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बातचीत कर रहे हैं और स्वीट सा लंच हो रहा होता है। और यहीं पे मतलब एक मूवी के बारे में बात हो रही होती है। दोनों मतलब कई चीज़ें इन दोनों को पसंद होती है सेम सी। और तभी हम एक कपल को देखते हैं साइड में अपना मतलब फ़ोटो खींच रहे होते हैं। तभी उन दोनों कपल के हाथ से एक मतलब आग जलने वाली मोमबत्ती गिर जाती है। और तभी यहाँ पे इसके दिमाग में फ्लैशबैक आने लगता है कि इसकी गर्लफ्रेंड थी वो एक आग वाले कमरे में बंद थी और इसको बहुत बुरे ख्याल वहाँ पे आने लगते हैं। और ये वही सोचता रहता। तभी वो मतलब आके मोमबत्ती उठा लेते हैं वहाँ से और मैनेजर आके बोलता है सॉरी, उसके लिए सॉरी करता है। और लड़की कहती है कोई बात नहीं, मतलब गाँव है जो लड़की वो कहती है कोई बात नहीं। और फिर गाँव से कहती है क्या हो गया। फिर वो कहते कुछ नहीं। और फिर गाँव कहती है कि चलो बाहर जाके ताज़ी हवा खा के आते हैं। और हम देखते हैं कि फिर वो वहाँ से जा रहे होते हैं। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और लड़की वहाँ पे बोलती है ऐसे कि बारिश के टाइम पे हवा कितनी अच्छी हो जाती है। फिर ली उसे कहता है कि अगर बारिश होती है तो तुम मेरे घर पे आ सकती हो उस पेंटिंग को देखने, तुम्हें वैसे भी पेंटिंग की बहुत याद आ रही होगी। तो फिर ये कहती है नो थैंक्स मुझे नहीं आना। फिर उस टाइम ये लड़की कहती है कि पर मैं तुम्हारी बिल्ली को देखने वहाँ जा सकती हूँ। तभी सीन चेंज होता है और ये दोनों इसके घर पे जाते हैं। घर पे हम देखते हैं कि ड्रिंक करने जा रहा होता है पर फिर कहता है कि तुम्हें ऑफ़र नहीं करूँगा, तुम्हें एलर्जी है। और उसके बाद फिर ये दोनों बात कर रहे होते हैं और तभी इसकी किटी आती है तो वो उसे उठा लेती है और बोलते हैं क्यूट है। तभी ये बताता है कि उसका नाम मिल्क है। फिर ये पूछते हैं कि तुमने ये नाम रखा है। फिर वो कहता है नहीं। फिर दोनों थोड़ा सा शांत हो जाते हैं। फिर गाँव कहती है कि चलो पेंटिंग लगाने में तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। तभी ये मना करता है और तभी गाँव इसके ऊपर गिर जाती है और बहुत ही ओपी सा मूवमेंट बन जाता है और थोड़ी सी अल्कोहल इसके ऊपर गिर जाती है। पर फिर एक दूसरे को ये देखते रह जाते हैं और देखते देखते फिर मतलब जो लिन है इसके पास आता है और फिर इसे अचानक से कहता है कि पहले कपड़े बदल लेते हैं। तभी गाँव वहाँ से उठ जाता है और कपड़े बदलने चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि गाँव मतलब कोई एक मेमोरी कार्ड निकाल के उसके लैपटॉप में डाल रही होती है और किसी डाटा को कॉपी कर रही होती है। तभी वहाँ पे गाँव आता है और तब तक ये जा चुकी होती है और गाँव एक नोट को देखता है
और उसमें लिखा होता है कि मतलब उसे कोई ज़रूरी काम आ गया है और वो उससे बाद में बात करेगी और उसका नया नंबर है। फिर यहाँ पे सीन कट होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे मतलब मीटिंग वगैरह चल रही है और मीटिंग में मतलब लड़की अपना प्रपोज़ल रखती है। प्रपोज़ल को जैसे ही ली देखता है वैसे ही चौंक जाता है, जैसे लगता है उसका प्रपोज़ल किसी ने कॉपी कर लिया हो। और फिर जब ये प्रपोज़ल वो एंड करती है फिर इसके दादा इससे पूछते हैं कि तुम्हारा प्रपोज़ल कहाँ पर है। फिर ये कहता है कि मेरा प्रपोज़ल अभी रेडी नहीं है। तो उसके दादा थोड़ा सा गुस्सा होते हैं। फिर ये ली पूछता है कि ये तुम्हारा प्रपोज़ल है, उस लड़की से पूछता है। फिर लड़की कहती है नहीं, ये हमारे डायरेक्टर का प्रपोज़ल है। और तभी हम दिखाया जाता है कि एक लड़की आ रही होती है और वो पीछे से आवाज़ देती है और तभी ली मुड़ के देखता है तो देख के चौंक जाता है। वो लड़की और कोई नहीं होती जिसके साथ मतलब वो कल रात में लड़की डाटा कॉपी कर रही होती है, जो गाँव थी वही होती है। यहाँ पे भाई बहुत ही तगड़ा वाला सीन हो जाता है। यहाँ पे उसे पता चलता है कि भाई मतलब उसके साथ धोखा वोखा हुआ है। भाई यहाँ पे मूवी इंटरेस्टिंग हो जाती है भाई साहब। पहले तो मतलब इतना खास मूवी मज़ा नहीं आ रहा था, फिर यहाँ पे मोड़ सा आ जाता है तो सीन कट होता है। और फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो गाँव थी, जो लड़की थी, डायरेक्टर है जो, उसने इसके ऊपर पूरी रिसर्च किया कि ये सुबह कहाँ जाता है, क्या करता है, कहाँ किससे मिलता है, इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कौन सी आर्ट पसंद है और इसको आग से डर लगता है क्या पसंद है, मतलब क्या नूडल वगैरह, जो भी इसके बारे में हर चीज़ पता करती है ताकि इसके पास आ सके और उस प्रपोज़ल को चोरी कर सके। और तो अब हमें पता चलता है कि इसमें ये सब मतलब इसके साथ धोखा किया गया है। यहीं पे सीरीज़ का पहला पार्ट खत्म हो जाता है। आगे के पार्टों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ऐसी ऑसम वीडियोज़ के लिए।